तब राहाब, जिसका घर शहरपनाह पर बना था और वह वहीं रहती थी, उसने उनको खिड़की से रस्सी के बल उतार के नगर के बाहर कर दिया। और उसने उनसे कहा, पहाड़ को चले जाओ, ऐसा न हो कि खोजने वाले तुमको पाए। इसलिए जब तक तुम्हारे खोजने वाले लौट न आए, तब तक यहाँ 3 दिन तक वहीं छिपे रहना, उसके बाद अपना मार्ग लेना। उन्होंने उससे कहा, जो शपथ तूने हमको खिलाई है उसके विषय में हम तो निर्दोष रहेंगे। सुन, जब हम लोग इस देश में आएंगे, तब जिस खिड़की से तूने हमको उतारा है उसमें यही लाल रंग की सूत की डोरी बांध देना, और अपने माता पिता, भाई बहनों वरन अपने पिता के सारे घराने को इसी घर में अपने पास इकट्ठा कर रखना। तब जो कोई तेरे घर के द्वार से बाहर निकले, उसके खून का दोषी उसी के सिर पड़ेगा, और हम निर्दोष ठहरेंगे। परंतु यदि तेरे संग घर में रहते हुए किसी पर किसी हाथ पड़े, तो उसके खून का दोष हमारे सिर पर पड़ेगा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, जब यहोशू और उसके साथी यरीहो की दीवार की भेद लेने के लिए जाते हैं, यरदन नदी के पार जाने के बाद वहाँ का भेद लेने के लिए जाते हैं, तो वहाँ राहाब नाम की एक वेश्या होती है। उस नगर का भेद लेने सिपाही यरीहो नगर के भेद लेने के लिए वहाँ जा रहे होते हैं, तो वहाँ राहाब नाम की वेश्या उनको मिलती है। तो राहाब नाम की वेश्या जानती है कि इनका परमेश्वर इज़राइल का परमेश्वर है, जो इनको हर जगह विजय दिलाता है। इस प्रकार राहाब वेश्या ने उनको शहरपनाह के ऊपर जो छत में रहा करती थी, वहाँ उन सिपाहियों को छिपा देती है। और उनका आपस में बात होता है कि जब तुम इस नगर को जीतने आओ, तो मेरे और मेरे परिवार की शुद्धि लेना और मुझे निर्दोष बचाए रखना, ताकि हमारा उद्धार हो। ये कह के राहाब वेश्या की बातें होती है। फिर यदि तू हमारी यह बात किसी पर प्रकट ना करे, तो तू शपथ हमें को खिलाई है, उससे हम स्वतंत्र ठहरेंगे। उसने कहा, तुम्हारे वचनों के अनुसार हो। तब उसने उनको विदा किया और वे चले गए, और उसने लाल रंग की डोरी को खिड़की में बांध दिया। तो ये लाल रंग की डोरी ये चिन्ह होता है कि जब यहोशू और उसके साथी आक्रमण करने उस देश में आए, तो ये लाल रंग की डोरी को देख के वो घराना, राहाब वेश्या का घराना और राहाब वेश्या बच जाए, बाकी सबको उनके यहोशू के सिपाहियों ने और यहोशू ने सबको नाश कर दिया। मेरे प्रियो, इस प्रकार यह राहाब वेश्या की इस समझदारी के कारण उसका घराना और वो बच गए। मेरे प्रियो, इसलिए उसने परमेश्वर का काम किया और परमेश्वर के लोगों को एक समझदारी के काम से एक जीत दिलाई। इसीलिए परमेश्वर ने उसको उद्धार दिया और वो बच गए। मेरे प्रियो, इसलिए आज भी हम परमेश्वर के बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसे हम अनसुना करते हैं, इग्नोर करते हैं, समझ नहीं पाते हैं। इसीलिए क्योंकि हमारे जीवन में वचन की कमी के होने के कारण हम परमेश्वर के वचन को समझ नहीं पाते हैं, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें अपने जीवन में हर रोज़ ग्रहण करने की ज़रूरत है। मेरे प्रियो, ताकि हम राहाब वेश्या के जैसे हम भी उद्धार पाए, हमारा घराना भी बच जाए। मेरे प्रियो, तो आशा है कि आपने इस वचन से बहुत कुछ सीखा होगा। परमेश्वर आपको इस वचन से बहुतायत से आशीष दे। हालेलुया।